नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे अजमेर शरीफ दरगाह की, जो दुनिया भर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। अब एक नए विवाद का केंद्र बन गई है। एक याचिका के माध्यम से दावा किया गया है कि दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। यह मामला अब अजमेर की एक अदालत में सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है, जिससे देश भर में हलचल मच गई है। इस याचिका का आधार एक 113 साल पुरानी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिएटिव है, जिसे हरबिलास सारदा ने लिखा था। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद को विस्तार से। हरबिलास सारदा का जन्म 3 जून 1867 को अजमेर में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौर में एक प्रमुख व्यक्ति थे। बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह ऑक्सफोर्ड में आगे की शिक्षा लेना चाहते थे, लेकिन पिता के निधन के कारण यह सपना अधूरा रह गया। हरबिलास सारदा महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित होकर आर्य समाज से जुड़ गए। 21 साल की उम्र में उन्होंने अजमेर आर्य समाज का नेतृत्व संभाल लिया। वे न्यायिक सेवा में शामिल हुए और 1892 में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत के न्यायिक विभाग में नियुक्त हुए। बाद में वह 2 बार विधायक बने और 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, पारित कराने में अहम भूमिका निभाई। हरबिलास सारदा ने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी, जिनमें सबसे चर्चित है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिएटिव, जो 1911 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवन और उनकी दरगाह के इतिहास पर विस्तार से चर्चा की गई। हरबिलास सारदा ने लिखा है कि ख्वाजा की दरगाह का निर्माण एक मंदिर के अवशेषों पर किया गया था। हालांकि उन्होंने इस दावे के पक्ष में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दिए, लेकिन इस संदर्भ में आज तक चर्चा और विवाद को जन्म दे दिया। हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने हरबिलास सारदा की किताब को आधार बनाते हुए अजमेर की अदालत में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने अदालत से दरगाह स्थल का सर्वेक्षण कराने और वहां मौजूद संरचना की जांच कराने की मांग की। उनका दावा है कि दरगाह के नीचे शिव मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। 29 नवंबर 2024 को अदालत ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह मामला ऐसे समय में आया है जब देश के अन्य हिस्सों में मंदिर मस्जिदों से जुड़े विवाद उभर रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के आदेश के बाद हिंसा भड़क गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई थी। अजमेर एक धार्मिक रूप से संवेदनशील शहर है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच आपसी सौहार्द बना हुआ है, लेकिन इस मामले के चलते सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका है। अजमेर शरीफ दरगाह का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था। यह स्थान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के रूप में जाना जाता है, जो इस्लामी परंपरा के एक बड़े संत माने जाते हैं। याचिकाकर्ता ने ASI से दरगाह स्थल का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की। यह मांग काशी और मथुरा जैसे अन्य विवादित स्थलों पर किए गए सर्वेक्षण के संदर्भ में की गई है। याचिका में कहा गया है कि दरगाह के नीचे मंदिर के चिन्ह हो सकते हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। इस विवाद ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। हिंदू संगठनों ने इस मामले को धार्मिक पहचान से जोड़ा है और दरगाह के सर्वेक्षण की मांग तेज कर दी है। वहीं मुस्लिम संगठनों ने इस विवाद को राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बताया और इसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करार दिया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन इस मामले में सतर्क है और किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा को रोकने का प्रयास कर रही है। अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे मंदिर होने के दावे ने ऐतिहासिक और धार्मिक विवादों को फिर से ताज़ा कर दिया है। हरबिलास सारदा की किताब को आधार बनाकर अदालत में याचिका दायर करना और अदालत को इसे सुनवाई के लिए स्वीकार करना एक बड़ा कदम है। हालांकि इस विवाद का नतीजा क्या होगा, यह अदालत के फैसले और पुरातत्व विभाग की जांच पर निर्भर करेगा। इस तरह के विवाद केवल कानूनी मुद्दे नहीं होते, बल्कि समाज और राजनीति पर गहरा असर डालते हैं। ऐसे में सभी पक्षों को संयम और संवेदनशीलता के साथ इस मामले को सुलझाने की ज़रूरत है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।